आज हम पढ़ेंगे गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडिया। तो हम पहले जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडिया क्या होते हैं। डाइलेक्ट्रिक मीडिया वे मीडियम होते हैं जो इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर यानी विद्युत के कुचालक होते हैं और वे बहुत ही बुरे चालक होते हैं विद्युत के, वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसी का हम इसी को देखते हैं आगे। तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में क्यू एफ माइनस क्यू पी, वेयर QF इज द फ्री चार्ज एंड QP इज द पोलराइजेशन चार्ज। वहाँ पर QF क्या है, मुक्त चार्ज है, और QP क्या है, ध्रुवन चार्ज है। अब इसी को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में देखेंगे। तो पहले जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वे वेक्टर होते हैं जो किसी सीधी दिशा में किसी ऑब्जेक्ट द्वारा तय की गई दूरी और उसकी दिशा को बताते हैं। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू QF, वेयर QF क्या है, फ्री चार्ज है। इन टर्म, और इसी को आगे देखेंगे इन टर्म्स ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर। पहले जानते हैं कि पोलराइजेशन वेक्टर क्या होते हैं। जो पोलराइजेशन वेक्टर जो होते हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम को बताते हैं, मतलब प्रति इकाई आयतन में उपस्थित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। तो हम इसको कैपिटल P वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ P वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का QP, वेयर QP क्या है, पोलराइजेशन चार्ज है। अब इसी को आगे देखेंगे। तो इन अ होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मीडिया द डायरेक्शन ऑफ D वेक्टर एंड P वेक्टर आर सेम एज दैट ऑफ E वेक्टर। तो होमोजीनियस का मतलब होता है समजातीय, और आइसोट्रोपिक मीडिया वे मीडिया होते हैं जिसमें उपस्थित सब्सटेंसेस की परमिटिविटी और प्रीएमेबिलिटी सभी डायरेक्शन में समान होती है। तो इसमें यही कहा गया कि जो समजातीय और आइसोट्रोपिक मीडिया होते कि जो डी वेक्टर और पी वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो उन्हीं की ई वेक्टर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के समान ही होती है।